हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद जावेद। मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट केयर में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग जो करंट अफेयर्स की क्लासेस संडे को लेकर के आ रहे थे, वो संडे की क्लासेस को ना ला करके एग्ज़ाम को देखते हुए हम उस क्लास को रेगुलर बेसिस पर लेके आ रहे हैं। एवरी डे हम लोग उस क्लासेस को मॉर्निंग में 7 AM पर डिस्कस करेंगे। 7 AM पर आपको क्लासेस मिल जाएंगी, लेकिन टेक्निकल इशू के कारण आज 7 बजे क्लासेस नहीं मिल पाई हैं। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हम कल से मेरी पूरी कोशिश होगी कि हम मॉर्निंग में 7 बजे आप लोगों के लिए क्लासेस को लेकर के आएँ। तो आज हम एक करंट अफेयर्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों को लेकर के आए हैं। जैसा कि आप हेडिंग भी देख रहे हैं कि करंट अफेयर्स में हम लोग जो है करंट अफेयर्स को पढ़ने जा रहे हैं। जो हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं वो जनवरी से लेकर के अगस्त तक के लिए है। कब से कब तक का है? जनवरी से लेकर के अगस्त तक जितने भी करंट अफेयर्स के भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, चाहे वो कल मैंने जो इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था, वो आपके एक महत्वपूर्ण टॉपिक से रिलेटेड थे। जितने भी ऑपरेशन या अभियान हुए थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज प्रमुख योजना और परियोजना के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये भी सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो ये जो है हमारे सभी एग्ज़ाम्स, चाहे वो मैं बात करूँ यूपीपीसीएस जैसे एग्ज़ाम के लिए, यूपीएससी या फिर यूपीपीसीएस, सीडीएस जो अभी होने वाला है 8 नवंबर को, और यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, और यूपीपीसीएस का भी, यूपीएससी का भी होने वाला है, एनटीपीसी ग्रुप डी की भी डेट आ गई है। तो इन सारे एग्ज़ामों के लिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, क्योंकि अब हम लोग रेगुलर बेसिस पर करंट अफेयर्स करने जा रहे हैं। आप लोग हमारे पिछले वीडियो में बहुत ज़्यादा आपने प्यार दिया, और इसी तरीके से मैं हमेशा आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर के आता रहूँगा। और आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले इस चैनल को ज्वाइन कर लें। ज्वाइन माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट केयर, स्टूडेंट केयर से नाम से आप सर्च करके ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और देखते हैं जो हमारी प्रमुख योजना और परियोजना है वो उनमें से कौन से सबसे फर्स्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम लोग अब बात करते हैं अपनी प्रमुख योजना और परियोजनाओं में। सबसे पहली जो मेरी है योजना है वो गरीब कल्याण रोजगार अभियान। तो ये जो हमारी योजना है, ये इसे हम लोग सबसे पहले योजना कौन सी है? गरीब कल्याण रोजगार अभियान। इसकी शुरुआत कब होती है? 20 जून 2020 से 20 से इसकी शुरुआत होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के गाँवों में आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। नरेंद्र मोदी साहब ने, प्रधानमंत्री जो हमारे देश के हैं, उन्होंने जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कोविड-19 में जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने देश में आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करते हैं। आइए जो मेरा दूसरा पॉइंट है उस पॉइंट को देखते हैं क्या कह रहा है। यह अभियान बिहार के खगड़िया जिले के तेलिहार ग्राम से शुरू किया गया। 125 दिन में यह अभियान 6 राज्यों में, 6 राज्य कौन कौन से हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, इन 6 राज्यों में जो है 6 राज्यों के 116 जिलों में चलाया जा रहा है। ये जो कौन कौन से राज्य हैं इसमें जो है, इसकी शुरुआत सबसे पहले कहाँ पर होती है? गरीब कल्याण रोजगार की। तो इसकी शुरुआत जो है बिहार के खगड़िया जिले के ग्राम तेलिहार से शुरू किया गया। और अभी ये जो है 125 दिन का यह अभियान जो चला है अभी तक, ये 6 राज्यों में प्रसारित है। कौन कौन से राज्य हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, और 116 जिलों में चलाया जा रहा है। आइए हम अपने तीसरे पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है। तीसरा पॉइंट कह रहा है अभियान के अंतर्गत 50,000 करोड़ रुपए के खर्च से सार्वजनिक कार्य कराए जाएंगे। इसके तहत गरीबों को घर बनाने, पौधारोपण, जल जीवन मिशन के तहत घर घर जल पहुंचाने के लिए बुनियादी ढांचा विकसित करने में मदद की जाएगी। वही कह रहे हैं कि इस अभियान के लिए कितने खर्च का अनुमान लगाया गया है? वो 50,000 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान लगाया गया है जो सार्वजनिक कार्य कराए जाएंगे 50,000 करोड़ रुपए तक। तो वो जो है जैसे गरीबों के घर बनाने के लिए, पौधारोपण करने के लिए, जल जीवन मिशन,
ये जो एक मिशन चलाया गया था, जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई थी। हम किसी दिन ऐसे मिशनों पर भी आपके लिए वीडियो लेकर के आएंगे। इस मिशन के तहत घर घर जल पहुंचाने के लिए बुनियादी ढांचा विकसित करने में मदद की जाएगी। पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय निर्माण, पशुपालन और सड़क मंडी निर्माण के इन श्रमिकों के कौशल के आधार पर उपयोग किया जाएगा। आइए अब हम लोग अपनी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट योजना या परियोजना है वो कौन सा है? स्वदेश कार्यक्रम। स्वदेश कार्यक्रम, इसके पहले हम लोग वंदे भारत मिशन के बारे में पढ़ा था, जो नेक्स्ट वीडियो है उसी से रिलेटेड ये और एक अभियान या कार्यक्रम चलाया गया था, उसे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। स्वदेश कार्यक्रम। स्वदेश कार्यक्रम भारत सरकार ने हाल ही में वंदे भारत मिशन, कल मैंने इसके पहली वाली क्लास में मैंने डिस्कस किया था वंदे भारत मिशन को। अगर अभी तक आपने उस क्लासेस को नहीं देखा है तो पहले उस क्लासेस को जा करके देख लें, और वीडियो को बीच में स्किप ना करें, पूरी वीडियो एंड तक आप देखते जाएं। आपको काफ़ी प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ से एक क्वेश्चन हर एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। आइए, के तहत विदेशों में से लौटने वाले भारतीय नागरिकों का कौशल मानचित्रण करने के लिए एक नई पहल स्वदेश वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट शुरू किया गया। स्वदेश के नाम से एक स्किल्ड वर्क अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट शुरू किया गया। राइट। आइए हम इसके दूसरे पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। यह पहल कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की संयुक्त पहल है। यह कौन कौन से मंत्रालयों से मिलकर, किन किन विभागों से मिलकर बनी है? यह पहल जो है कौशल विकास विभाग से और उद्यमिता मंत्रालय से और नागरिक उड्डयन मंत्रालय से और विदेश मंत्रालय की संयुक्त पहल है। सबसे मिला करके ऐसी योजना की शुरुआत की गई है। अब आइए हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट योजना पर, और जो हमारी नेक्स्ट योजना है वो कौन सी है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। आइए हम इस योजना की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इस प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 20 मई 2020 को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के क्रियान्वयन को मंजूरी प्रदान की गई। इसकी मंजूरी कब प्रदान की गई? ये जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है इसकी मंजूरी कब प्रदान की गई? तो 20 मई 2020 को प्रदान की गई। आइए हम अपने दूसरे पॉइंट को देखते हैं। इस योजना का उद्देश्य नीली क्रांति के माध्यम से देश में मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत और जवाबदेह विकसित को सुनिश्चित करना है। इस योजना का जो मेन उद्देश्य है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का जो मेन उद्देश्य है, उसका उद्देश्य क्या है? नीली क्रांति के माध्यम से देश में मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत और जवाबदेह विकास को सुनिश्चित करना, उसको बढ़ावा देना। राइट। आइए हम अपने तीसरे पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है। तीसरा पॉइंट कह रहा है इस योजना में 2050 करोड़ 20,050 करोड़ रुपए की अनुमति लागत वाली यह योजना केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में लागू की जाएगी। इस योजना को वित्त वर्ष 2020-21 और 24-25 तक 5 वर्षों की अवधि में लागू किया जाएगा। तो ये दो पॉइंट हमारे जो है काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। ये जो दो पॉइंट है हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और नेक्स्ट योजनाओं की डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी नेक्स्ट योजना कौन सी है। भारत सरकार का तुलीप कार्यक्रम। तुलीप जो कार्यक्रम है इसको हम लोग जानते हैं कि ये है क्या। पहले इसका फुल फॉर्म के रूप में मैंने इसे बनाया है कि द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। ये तुलीप जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। ये जो अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम एक चलाया गया, जिसके माध्यम से जो है हम आगे बात करते हैं कि इनमें किन किन लोगों को, कैसे इसमें लोगों को इसमें जोड़ा गया, किन लोगों को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया, हम लोग उस टॉपिक पर बात करते हैं। इसकी शुरुआत जो की गई है, ये कब इसकी शुरुआत की गई है? इसकी शुरुआत की गई है 5 जून 2020 को। इसकी शुरुआत कब की गई? 5 जून 2020 को इसकी शुरुआत की गई। यह कार्यक्रम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और
आवास शहरी विकास मंत्रालय की एक 5 वर्षीय संयुक्त पहल है। यह 5 वर्ष के लिए एक संयुक्त पहल चलाई गई है, एक संयुक्त योजना कार्यक्रम चलाया गया है। जो कौन कौन से परिषदों से मिल करके चलाया गया है वो है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, AICTE, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय की एक 5 वर्षीय पहल है। आइए हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट मेरा क्या कह रहा है? दूसरा पॉइंट यही कह रहा है कि यह कार्यक्रम देश के छात्रों को व्यवहारिक अनुभव भी प्रदान करेगा, जिससे वे बाजार की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना सरलता से कर सकेंगे। और इस तरह से यह शहरी स्थानीय निकायों और स्मार्ट शहरों के कामकाज में नए विचारों और नूतन सोच को विकसित करने में सहयोगी सिद्ध होगा। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कार्यक्रम के तहत छात्रों के इंटर्नशिप की अवधि 8 माह से 1 वर्ष तक हो सकती है। इस कार्यक्रम के तहत जो छात्रों की इंटर्नशिप की अवधि कितनी हो जाएगी? 8 माह से 1 वर्ष तक हो सकती है। यह 4400 शहरी स्थानीय निकायों और स्मार्ट शहरों के माध्यम से भारत में प्रशिक्षण का बड़ा अवसर प्रदान करेगा। आइए हम अपने नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है यह कार्यक्रम शहरी नियोजन, परिवहन, इंजीनियरिंग, पर्यावरण, नगर वित्त, नगर पालिका वित्त आदि जैसे विविध क्षेत्रों में एक संभावित प्रतिभा पूल के निर्माण में मदद करेगा। आइए अब हम बात करते हैं गोल कार्यक्रम। गोल कार्यक्रम क्या है? हम लोग अब इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। गोल कार्यक्रम क्या है? गोल योजना क्या है? आइए तो गोल सबसे पहले जान लेते हैं गोल क्या है। गोल का फुल फॉर्म क्या होता है? गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। इसका फुल फॉर्म गोल का क्या होता है? गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। इसकी शुरुआत कब की गई? 15 मई 2020 को इसकी शुरुआत की गई। इसकी शुरुआत जो है केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जो हैं अर्जुन मुंडा सर जो हैं ने फेसबुक के सहयोग से पूरे भारत में आदिवासी युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम गोइंग ऑनलाइन एज लीडरशिप का शुभारंभ किया। जो केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा सर हैं वो फेसबुक के सहयोग से पूरे भारत में आदिवासी जितने युवा हैं उन युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम गोल का शुभारंभ करते हैं। आइए अब हम बात करते हैं अपने थोड़े से और आगे पॉइंट पर चलते हैं। तो मेरा दूसरा पॉइंट जो कह रहा है कि गोल फेसबुक और जनजातीय मामलों के मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है, जिसे मेंटरशिप, नेतृत्व प्रशिक्षण और डिजिटल साक्षरता कौशल के माध्यम से आदिवासी युवाओं को सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। तीसरा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? इस कार्यक्रम के अंतर्गत 5000 युवा आदिवासी उद्यमियों, पेशेवरों, कारीगरों और कलाकारों को डिजिटल उद्यमिता कार्यक्रम के तहत डिजिटल कौशल के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। जितने जो है 5000 लगभग जो है 5000 आदिवासियों में जो शामिल होंगे वो उद्यमी होंगे और कुछ उद्योग वाले होंगे और पेशेवर कुछ होंगे और कारीगर कुछ होंगे और कुछ कलाकार होंगे। इन सबको किस में शामिल किया जाएगा? डिजिटल कौशल के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। आइए अब हम थोड़े से अपने चौथे पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। चुने गए युवा आदिवासियों को फेसबुक द्वारा स्मार्टफोन और इंटरनेट उपलब्धता 1 वर्ष के लिए के साथ साथ विभिन्न बाहरी फोरमों तक संपर्क प्रदान किया जाएगा। जो भी इस प्रोग्राम के तहत जो गोल प्रोग्राम चलाया गया है, इस प्रोग्राम के तहत जितने भी जो आदिवासी जो लोग हैं युवा वो जुड़ेंगे उन्हें जो है स्मार्टफोन और इंटरनेट उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ जितने भी बाहरी फोरम जो इसमें लगेंगे उन सारे की भी उपलब्धता कराई जाएगी। आइए हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है क्या कह रहा है कि गोल कार्यक्रम आदिवासी उद्यमियों को विकसित कर
युवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ेगा। ये जो गोल कार्यक्रम चलाया गया है, इसमें आदिवासी जितने उद्यमी हैं, ये आदिवासी जितने भी उद्योगपति हैं, उद्योग लोग वाले काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों को किसमें ये ले जाके जोड़ेगा, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रोवाइड किया जा रहा है इन्हें, ये जो है घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का प्रयास करेगा। आइए हम अपने अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, और हमारा कौन सा टॉपिक है, जो नेक्स्ट योजना है वो कौन सी है, नीति आयोग की डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना। नीति आयोग की एक और जो योजना चलाई गई वो कौन सी है, डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया के नाम से एक परियोजना चलाई गई नीति आयोग के द्वारा। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा ये परियोजना के बारे में। नीति आयोग भारत में अंतर्राष्ट्रीय परिवहन फोरम के सहयोग से डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना का शुभारंभ किया। नीति आयोग जो है फोरम के माध्यम से, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन जो फोरम के सहयोग से जो है, उन्होंने डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया जैसी परियोजना का शुभारंभ किया, शुरुआत की। आइए अब हम इस परियोजना के बारे में जानते हैं कि इस परियोजना किन किन क्षेत्रों में जो है अपना योगदान देगी, किस परियोजना पर ये आधारित है। आइए हम लोग इस टॉपिक को जानते हैं। यह परियोजना भारत में कम कार्बनिक परिवहन प्रणाली की ओर एक रास्ता तलाशने के लिए शुरू की जाएगी। यह भारत में एक ट्रेलर निर्मित परिवहन उत्सर्जन मूल्यांकन ढांचा तैयार करेगा और सरकार को वर्तमान CO2 उत्सर्जन के साथ साथ भविष्य की परिवहन गतिविधियों की व्यापक समझ के साथ सुविधा प्रदान करेगा। आइए हम अपने तीसरा पॉइंट देखते हैं। डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमीज DTEE परियोजना का हिस्सा है। यह जो एक परियोजना हमारी चलाई गई जो है डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, यह परियोजना जो है एक जो है इंटरनेशनल परियोजना की जो है उस ट्रांसपोर्ट फोरम की हिस्सा मानी जाती है। उस परियोजना का नाम क्या है, डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमीज परियोजना के नाम से वह जानी जाती है। यह परियोजना DTEE अर्जेंटीना और अजरबैजान, मोरक्को और भारत जैसे विभिन्न विश्व क्षेत्रों में परिवहन डीकार्बोनाइजेशन का समर्थन करता है। आइए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा अपनी कुछ बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में। जो एक बहुउद्देशीय परियोजना चलाई गई है वह जो है कहाँ से शुरू होती है, इसका उद्देश्य क्या है, हम लोग इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। आइए, जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में रावी नदी की सहायक नदी उस पर प्रस्तावित राष्ट्रीय बहुउद्देशीय परियोजना के कार्यान्वयन को लेकर 3 फरवरी 2020 को जम्मू कश्मीर में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इस बैठक में केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया, पंजाब के ऊर्जा मंत्री, जम्मू कश्मीर के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। आइए हम लोग आगे बात करते हैं। इस परियोजना के तहत उझ नदी के 781 मिलियन क्यूबिक मीटर जल का भंडार करेगा, जिसका सिंचाई और बिजली उत्पादन में प्रयोग होगा। जिसका जो प्रयोग होगा, जो जल भंडार किया जाएगा, वो जिसका प्रयोग किसमें होगा, सिंचाई और बिजली उत्पादन में प्रयोग किया जाएगा। 2 चरणों में निर्मित की जाने वाली इस परियोजना की लागत लगभग 5,850 करोड़ रुपए अनुमानित है। ये जो 2 चरणों में निर्मित की जाने वाली ये ऐसी परियोजना है, इसकी जो लागत अनुमानित की गई है, अनुमान लगाया गया, वो कितनी होगी, 5,850 करोड़ रुपए होगी। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कल मिलेंगे अपने एक नए टॉपिक के साथ। जो मॉर्निंग में कल क्लासेज होंगी वो कितने बजे होंगी, मॉर्निंग में 7 बजे आपको वीडियो मिल जाएगा। ये आपसे 7 AM पर ये आपसे प्रॉमिस है। और हम जो है करेंट अफेयर्स को
6 मंथ तक का करंट अफेयर्स हम लोग कवर कर लेंगे, बहुत जल्द जो है कवर कर लेंगे। ये सभी एग्जाम्स की दृष्टि से आपका एग्जाम इंपॉर्टेंट होगा। ये कब से कब तक के लिए हम लोग कवर कर रहे हैं, तो मैं एक बार फिर से बता दूं, जनवरी से लेकर के अगस्त तक, जनवरी टू अगस्त तक की हम लोग करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं, राइट। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं जो है अपने नेक्स्ट क्लास की। अभी हम लोग फिर अब नेक्स्ट क्लास में कल मिलते हैं। कल जो हमारा एक नया टॉपिक होगा, हम जिस उस टॉपिक को चुनेंगे जहां से जो है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, उस टॉपिक को लेकर के मैं आप लोगों को लेकर के आऊँगा। तो 2 टॉपिक मैंने कवर कराया, जो दोनों टॉपिक से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन हर एग्जाम में देखे जाते हैं, चाहे वो यूपीपीएससी हो, एनटीपीसी और ग्रुप डी जैसे एग्जाम हो, या फिर यूपीएससी जैसे एग्जाम हो। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हमारी क्लासेस इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट केयर को आप लोग सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय, हम लोग मिलते हैं कल अपनी नई क्लास में।